अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे पाइथन के बारे में। डेटा साइंस का हमारा लेक्चर नंबर 1 है पाइथन, और इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 0, जिसमें हम लोगों ने डेटा साइंस का इंट्रोडक्शन और इसकी जो भी आउटलाइन थी उसको हम लोगों ने डिटेल से डिस्कस किया था। पाइथन के बारे में पहले भी हम इंट्रो ले चुके हैं, लेकिन फिर भी हम इस वीडियो में पाइथन से ही स्टार्ट लेंगे। पाइथन एक ऐसी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसका कोड बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है और रीडेबल फॉर्म में होता है। इसमें किसी किस्म के कर्ली ब्रेसेस, कोई कॉलन लगाना हो, इस चीजों की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, इसको किस तरह से डेवलप किया था, किसने किया था, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आप इसी प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। अब पाइथन का यूज जो होता है वो हम लोग मोस्टली अपने जो भी हमारी वेब एप्लीकेशंस होती हैं उनमें पाइथन का यूज करते हैं। देन हमारे डेटा साइंसेज एंड मशीन लर्निंग के अंदर हम पाइथन का यूज करते हैं। यानी अगर हमें अपने डिफरेंट किस्म की वेबसाइट्स को क्रिएट करना है, डिफरेंट किस्म की वेब एप्लीकेशंस को बनाना है, उसमें हम लोग पाइथन को एज अ फ्रेमवर्क भी यूज कर सकते हैं, जिसमें हम जेंगो और फ्लेक्स के तौर पर हम इसको यूज करते हैं। डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग की बात करती है तो इसमें हमारे पास डिफरेंट किस्म की लाइब्रेरीज आती है, जैसे नमपाई होती है, इस तरह की। ठीक है, और इन लाइब्रेरीज को आगे जाकर हम लोग पूरी डिटेल से डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारी आउटलाइन का बेसिक पार्ट जो है वो हमारे नमपाई और ये जो डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं इनके ऊपर इंक्लूड करता है। उसके बाद डिफरेंट किस्म की स्क्रिप्टिंग एंड ऑटोमेशन, यानी जितने भी ऑटोमेशन का मतलब होता है ऐसी चीजें जो खुद ब खुद चल रही होती है। जैसे आजकल जो कुछ गाड़ियां आ गई हैं जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स होती हैं, उनमें सिर्फ हमने अपना डेस्टिनेशन बताना होता है, वो हमें सोर्स से डेस्टिनेशन तक लेके जाना उन सेल्फ ऑटोमेशन कार जो होती हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। उसके बाद गेम डेवलपमेंट में भी हम लोग पाइगेम के नाम से हम लोग लाइब्रेरी यूज करते हैं अपनी गेम्स को डेवलप करने के लिए। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हम लोग टिंकर और हमारे पाई क्यूटी जो होते हैं इनका यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हमारे पास जो हमारी आउटलाइन का पहला टॉपिक जो था डेटा साइंस के बाद वो आता है इंट्रोडक्शन टू द पाइथन बेसिक्स। ऊपर सिर्फ पाइथन का इंट्रोडक्शन था जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें सिर्फ पाइथन के बारे में इतना जानने की जरूरत होती है कि हमारे जो पाइथन है किन एप्लीकेशन में यूज होता है और कैसे यूज होता है, और दूसरी लैंग्वेज से ज्यादा ईजी होता है, क्योंकि इसमें ना तो हमें कर्ली ब्रेसेस का डर होता है और ना ही हमें इसमें कोई कॉलन जो होता है एंड पे लगाने का डर होता है। उसके बाद हम लोग जो है पाइथन की बेसिक्स स्टार्ट करेंगे। पहला प्रोग्राम जो हम हेलो वर्ल्ड लिखते हैं वहां से ही हम इसका स्टार्ट लेंगे। इसके कमेंट्स को देखेंगे, इसके डिफरेंट कीवर्ड्स देखेंगे, इसमें हम कंडीशनल कंडीशंस किस तरह से लगाते हैं। कंडीशन हमारे पास आता है इफ एल्स इफ, और इस तरह से लूपिंग स्ट्रक्चर देखेंगे, इस तरह किस तरह से फॉर लूप्स लगाते हैं, और डिफरेंट टाइप्स के प्रोग्राम्स हम करेंगे। ठीक है, और इनको हम करेंगे अपने ऑनलाइन कंपाइलर के ऊपर। ठीक है, अगर मैं आपको बेसिक टॉपिक्स जो है वो यहाँ पर शो कराती हूँ, बेसिक लेवल के टॉपिक जो हम लोग करने वाले हैं, उनमें सबसे पहले आता है पाइथन इन्वायरमेंट सेटअप एंड इंट्रोडक्शन। तो जिन्होंने प्रॉपर तरीके से पाइथन में काम करना है वो तो डिफरेंट टूल्स यूज करेंगे, जिसमें एक एनाकोंडा होता है और एक स्टैंड अलोन होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास पाइथन के लिए पूरा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। आप यहाँ पर पाइथन की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अपने नोटपैड पे भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास जो है वो विजुअल स्टूडियो है तो देन आप वहां पर पाइथन की लाइब्रेरी जो है उनका इंस्टॉल करके डिफरेंट पैकेजेस को अंदर इंक्लूड करके आप उसको भी कर सकते हैं। लेकिन जो हम लोग सिर्फ इसको थ्योरेटिकली पढ़ रहे हैं, या इसको अगर हमें प्रैक्टिस करनी भी है इसके प्रोग्राम की, तो उसके लिए जो बेस्ट है वो हम लोग चूज करेंगे अपना ऑनलाइन कंपाइलर। हम अपने गूगल पे चलते हैं और इसका पहला प्रोग्राम जो है वो हम रन करके देखते हैं। तो हम अपने गूगल पे आ चुके हैं। हमने यहाँ पर प्रोग्रामीज पाइथन ऑनलाइन कंपाइलर जो है प्रोग्रामीज का ओपन किया है। सबसे बेस्ट है, अगर आप चाहें तो आप W3 स्कूल पर जाकर वहां पर भी आपको ऑनलाइन कंपाइलर मिल सकता है, वहां पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोनों के लिए मेन शर्त यही है कि आपका इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए, वरना आप बैठे बैठे अपने मोबाइल पर भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जैसे ही प्रोग्रामीज पाइथन ऑनलाइन कंपाइलर लिखा तो आपके पास जो है ये पाइथन का पूरा जो कंपाइलर है वो ओपन हो जाएगा। आप लोग देखिए तो यहाँ पे मेन डॉट पाई लिखा हुआ है। ठीक है, ये पाइथन की एक्सटेंशन के साथ उन्होंने इसको यहाँ पर सेव किया हुआ है। सबसे पहले हमने अपना सिंपल सा प्रोग्राम जो हम लोग हर कोडिंग स्टार्ट करने से पहले करते हैं, एक सिंपल सा प्रोग्राम रन करके देखते हैं। उसके लिए हमें डिफरेंट नेम स्पेसेस जो वगैरह थी ऐड करनी पड़ती थी। जैसे अगर सी की बात करते हैं, इसके अंदर आपको हैश इंक्लूड stdio.h ये पूरी लाइब्रेरीज इंक्लूड करनी पड़ती थी, लेकिन पाइथन में ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें हम सिंपल, अगर हमें प्रिंट कराना है तो हम लोग सिंपल तरीके से यहाँ पे प्रिंट लिखते हैं। ठीक है, और हम लोग स्ट्रिंग देने के लिए डबल कोट्स के अंदर एक मैसेज पास कर देते हैं। जैसे मैं यहाँ पर मैसेज पास कर देती हूँ, वेलकम टू इनोवेट आईटी जोन।
ठीक है। और यहाँ पर आपको रन करने की ऑप्शन मिल जाएगी। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर इसकी आउटपुट भी साथ में शो हो जाएगी। अगर कोई एरर होगा तो देन वो आपको एरर भी शो कराएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर एरर डाल के देखती हूँ, मैं यहाँ पर ये हटा देती हूँ और इसको मैं रन करती हूँ, तो देखना आपको यहाँ पर वो एक एरर जो है वो रिप्रेजेंट करेगा कि आपने लाइन नंबर 3, ये मेरी जो प्रिंट वाली लाइन नंबर 3 है, यहाँ पर आपका कोई एरर है, ठीक है। और वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका यहाँ पर एक कोड लगा हुआ है लेकिन दूसरा आपने डबल कोड नहीं लिखा। और नीचे ये भी बताया है कि ये स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग को हम लोग हमेशा डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं। तो इसको मैं क्लोज करके रन करूंगी तो मेरा ये एरर जो है वो रिजोल्व हो जाएगा। तो सिंपल तरीके से पाइथन के अंदर कोई भी अगर आपने प्रिंट करानी है, आउटपुट डिस्प्ले करानी है, तो आपको यहाँ पर प्रिंट लिख के वेलकम टू इनोवेट आईटी जोन लिखकर आपने इसको प्रिंट करा देना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो चीज आती है कि आपने ये आउटपुट शो करानी थी बिल्कुल इस तरह से, और डिफरेंट मेथड्स देखेंगे कि आउटपुट शो कराने के लिए। जैसे अगर हमें कहते हैं कि आपने इसकी टाइप कन्वर्जन करनी है, डाटा टाइप्स फाइंड करनी है, ये सब भी हम लोग इसी वीडियो के अंदर जितने भी बेसिक्स हैं वो करेंगे। तो आगे देखते हैं हम लोग कमेंट्स। कमेंट्स क्या होते हैं, हमें पता है कि हमारे जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उनमें कमेंट्स का काम सिर्फ इतना होता है कि प्रोग्राम्स की रीडेबिलिटी को ही वो इम्प्रूव कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने ये लाइन प्रिंट कराई थी तो मैं यहाँ पर एक कमेंट ऐड कर दूंगी, प्रिंट अ सिंपल लाइन। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कमेंट है, ठीक है। कमेंट को प्रिंट कराने के लिए हम यहाँ पर हैश का यूज करते हैं। लेकिन अगर मुझे मल्टीपल लाइन प्रिंट करानी है और मल्टी लाइन कमेंट्स का यूज करना है तो उसके लिए मैं यहाँ पर ये डबल कोट्स और साथ में तीसरा कोट, ठीक है, यानी ट्रिपल कोट्स का यूज करूंगी। तो यहाँ पर मैं मल्टी लाइन कमेंट दे दूंगी, मैं लिखूंगी दिस इज मल्टी लाइन, नीचे लिख देती हूँ कमेंट, ठीक है। और फिर इस यहाँ पर ट्रिपल से ही हमने इसको क्लोज करना है। अब मैं यहाँ पर 3 लाइन जो है वो प्रिंट करा देती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसी को ही यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ और यहीं पे इसको पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। मैं चाहती हूँ ये तीनों जो मल्टीपल लाइन्स है ये मुझे यहाँ पर रिप्रेजेंट हो। तो आप लोग देखिए आप लोग के पास क्या आउटपुट आती है। देखिए यहाँ पर मेरे पास 4 आउटपुट आई हैं। एक तो पहली जो सिंगल लाइन वाली थी और उसके बाद मैंने 3 दफा इन मल्टी लाइन्स को मैंने यानी मल्टीपल लाइन जितनी भी होती है 3 है, 3 को शो कराया। तो ये सिंगल लाइन के लिए हम लोग सिर्फ यहाँ पर हैश का यूज करते हैं। लेकिन अगर मुझे मल्टी लाइन कमेंट शो कराना है तो यहाँ पर मुझे ट्रिपल कोट्स जो है इनका यूज करना है। इसमें सिर्फ ट्रिपल कोट्स कमेंट्स की अगर बात करते हैं तो इसमें सिर्फ इतना होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके प्रोग्राम्स की रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करता है, ठीक है। अगर आपने कोई कोड किया है उसके अंदर आप कमेंट्स ऐड करते हैं तो देन आपके कोड की एक तो उसकी खूबसूरती होगी और दूसरा ये कि अगले जो समझने वाले होते हैं उनको समझ आएगी कि आखिर आपने इस कोड की लॉजिक लगाई है तो क्या लगाई है। वही लॉजिक आप अपने कमेंट में एक्सप्लेन कर देंगे कि मैंने ये लॉजिक जो है, जैसे मैंने प्रिंट कराया है तो मैंने लिखा है मल्टी लाइन जो है मैं प्रिंट कराने के लिए, मल्टीपल लाइन्स को प्रिंट कराने के लिए मैंने इसको ऐड ये वाला कोड लिखा है। जब आप कमेंट ऐड कर देते हैं ना तो ये आप लोगों के प्रोग्राम की जो खूबसूरती है उसको बढ़ा देते हैं। उसके बाद अगर हम लोग डिस्कस करते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स के बाद कुछ कीवर्ड्स होते हैं। वही कीवर्ड जो हम लोग डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर यूज करते आ रहे हैं, इफ है, एल्स है, फार है, व्हाइल है, ये सारे, ठीक है। और नीचे यहाँ पर उन्होंने सिर्फ आपको एग्जांपल्स देके समझाया कि अगर आपने कोई चीज प्रिंट करानी है अगर तो वो ट्रू होती है। इफ में यही होता है ना कि इफ का मतलब होता है एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड जो हमेशा ट्रू वैल्यू को प्रिंट कराता है। तो आपने इसके लिए इफ ट्रू लिखना है और याद रखना है ट्रू का टी जो है वो कैपिटल रखना है वरना आपका एरर आएगा। उसके बाद आपको सेमीकोलन यूज करना है एंड देन आपको प्रिंट करा देना है, ठीक है। अदरवाइज अगर आपने एल्स यूज करना है तो वो हमेशा फॉल्स वैल्यू को ही रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद हम बात करेंगे पाइथन के अंदर वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स को क्या होता है, एक ऐसा हमारे पास कंटेनर होता है जो डाटा को टेम्पररी तौर पर स्टोर करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये मेरे पास एक मेमोरी बन जाती है, ठीक है। मैंने वैल्यू ली है x इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। यहाँ पे x इज इक्वल टू 10 लिया है। अब बैकएंड पे क्या होता है, ये तो फ्रंट एंड पे है ना मेरे पास, बैकएंड पे क्या होगा कि x का एक ब्लॉक बन जाएगा, ये कंटेनर बन जाएगा और इस कंटेनर के अंदर जाकर ये 10 जो वैल्यू है वो स्टोर हो जाएगी, ठीक है। बैकएंड पे अगर कोडिंग की बात करते हैं जितने वेरिएबल्स यूज करते हैं उतने ही हमारे पास जो होते हैं पीछे मेमोरी के ब्लॉक्स बने होते हैं जो कि डिफरेंट कंटेनर की तरह काम कर रहे होते हैं और ये डाटा को सिर्फ टेम्पररी तौर पर ही स्टोर करते हैं, ठीक है। और उसको मैनिपुलेट करते हैं और उसको मैनेज करने में आपकी हेल्प करते हैं। अब यहाँ पर की फीचर्स देखते
हैं पाइथन के पाइथन वेरिएबल्स के, तो इसमें कुछ आपके पास डायनामिक टाइपिंग भी आ जाती है, यानी कि आप डायनामिकली वैल्यूज को असाइन करते हैं, उनको चेंज भी कर सकते हैं। और हम लोग जो है वेरिएबल्स को दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज करते हैं डेटा टाइप्स के साथ। इंट के साथ है तो हमने सिर्फ जो है वो इंटीजर वैल्यू ही रिप्रेजेंट करनी है। अगर हमने स्ट्रिंग यूज करना है तो उसके लिए हम लोग स्ट्रिंग का कीवर्ड जो डाटा टाइप थी वो यूज करनी पड़ती थी। फ्लोट के लिए हम लोग फ्लोट लिख देते, लेकिन इसके अंदर बिल्कुल सिंपल तरीके से आप देखिए x इज इक्वल टू 10, यानी एक वेरिएबल है उसमें आपने 10 वैल्यू स्टोर करा दी, इसको आप प्रिंट करा दें। हम कंपाइलर पर चलते हैं और इन वेरिएबल्स को भी समझते हैं। सबसे पहले तो आप लोग वेरिएबल ले लें x और इसके अंदर 10 वैल्यू को स्टोर करा दें, ठीक है। और यहाँ पे आप प्रिंट करा दें वैल्यू इज, प्रिंट कराने के लिए आप सिंपल यहाँ पे अगर 10 को प्रिंट कराना चाहते हैं आप सिंपल इसके अंदर x लिख दें। अगर आप इसको रन करेंगे तो आपके पास है वो x की वैल्यू 10 यहाँ पे प्रिंट होकर आ जाएगी। लेकिन अगर आप किसी मैसेज के साथ, किसी स्ट्रिंग के साथ इसको शो कराना चाहते हैं, देन आप जैसा आपको पता है कि हम लोग मैसेज को हमेशा एक डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी वैल्यू ऑफ x इज, देन अब इस स्ट्रिंग से बाहर आने के लिए आपको कोमा लगाना पड़ेगा और यहाँ पर x लिख देना है। अब इसको रन करके देखते हैं तो यहाँ पर आपको ये मैसेज के साथ वैल्यू ऑफ x इज 10 जो है इस तरह से रिप्रेजेंट होगी। इसको दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ अगर कंपेयर करें तो ये उनकी निस्बत ज्यादा इजी है। अगर मुझे कोई स्ट्रिंग वैल्यू प्रेजेंट करानी है, फॉर एग्जाम्पल मुझे अपना नाम प्रिंट कराना है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी y इज इक्वल्स टू नेम, ठीक है। कोई भी नाम स्ट्रिंग वैल्यू में मुझे रिप्रेजेंट कराना है और इसको मैं करा दूंगी प्रिंट करा दूंगी। सिंपल मैं यहाँ पे नेम लिखूंगी तो मुझे वाई लिखूंगी तो मुझे यहाँ पर जो मैंने स्ट्रिंग पास कराई है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगी, ठीक है, नेम के नाम से। उसके बाद अगर मैं इसको इसको मैसेज के साथ प्रिंट कराना चाहती हूँ तो देन यहाँ पर मैं डबल कोट्स के अंदर लिखूंगी वैल्यू ऑफ वाई इज, ठीक है, इसको मैं क्लोज करूंगी और कोमे के साथ इसको सेपरेट करूंगी। अब अगर इसको रन करते हैं तो रन करते हुए आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे वैल्यू ऑफ आई इज नेम आ गई। इसी तरह से अगर आप फ्लोटिंग वैल्यू को शो कराना चाहते हैं तो फॉर एग्जांपल f इज इक्वल टू 3.14 ले लें, कोई भी फ्लोटिंग वैल्यू ले लें। आप इसको सिंपल तरीके से प्रिंट करा सकते हैं, प्रिंट लिख के आप f भी प्रिंट करा सकते हैं और दूसरा आप मैसेज के थ्रू भी इसको प्रिंट करा सकते हैं। यानी यहाँ पर आपको डेटा टाइप्स की जरूरत ही नहीं पड़ रही, आप सिंपल तरीके से वेरिएबल्स को लें और साथ ही आप लोग इनकी वैल्यूज को प्रिंट करा दें। तो ये इसकी बिल्कुल बेसिक चीजें थी जो आप लोगों को यहाँ पर समझना बहुत जरूरी था। अब यहाँ पर ये जो नोट्स है इनके अंदर मैंने डिटेल के साथ जो है वो हर चीज एक्सप्लेन की है, तो ये नोट्स आप लोगों को मेरे व्हाट्सएप चैनल के अंदर जो है वो मिल जाएंगे, वहां पर मैं इसको ड्राइव लिंक दे दूंगी। उसके बाद है रूल्स फॉर द नेमिंग वेरिएबल्स। अब आपने जो नेम्स रखने हैं जो आप लोग इंक्लूड कर सकते हैं ए टू जी यानी दोनों कैपिटल और स्मॉल दोनों लेटर्स इंक्लूड कर सकते हैं ए टू जी तक, और डिजिट्स आप 0 से 9 कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए एक्स जो है ये ए टू जी के दरमियान में आ रहा है, माय वेरिएबल डिटेल। अब यहाँ पे आप अंडरस्कोर का भी यूज करके इसको आप स्नेक केसिंग भी यूज कर सकते हैं और कैमल केसिंग भी आप इसकी यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपने किसी भी वैल्यू को नंबर से स्टार्ट नहीं करना है, कैन नॉट स्टार्ट विद द नंबर, वरना वो इनवैलिड आ जाएगा। आपने किसी भी नंबर्स को किसी कीवर्ड के साथ जो है रिप्रेजेंट नहीं करना, किसी भी वेरिएबल का आपने कीवर्ड हमारे पास इफ फॉर एल्स आते हैं, इनके साथ आपने रिप्रेजेंट नहीं करना, और ना ही आपने किसी कैरेक्टर में जो है स्पेशल सिंबल का आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप सिंपल तरीके से जो भी लेटर्स है वो इंक्लूड कर सकते हैं, उसके अंदर आप लिख सकते हैं x1 x2, लेकिन ये नहीं कि 2x21, यानी स्टार्टिंग में आपको नंबर जो है वो इंक्लूड करने ही नहीं। उसके बाद वेरिएबल्स को यूज कैसे करते हैं ये मैंने आपको एक कोड के थ्रू रन करके दिखा दिया है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि दो नंबर्स का आप सम लें तो आपने क्या करना है, सिंपल तरीके से यहाँ पे हम सम का कोड कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल टू 10 है और y इज इक्वल टू 20 है, तो मैं एक वेरिएबल ले लेती हूँ रिजल्ट के नाम से इक्वल्स टू x प्लस वाई, ठीक है। मैं इसको प्रिंट कराना चाह रही हूँ, आप प्रिंट कराते हुए मैं सिंपल यहाँ पे रिजल्ट भी इंक्लूड कर सकती हूँ। रिजल्ट इंक्लूड करने के बाद मैं इसको रन करूंगी तो मेरे पास सिंपल एक्स और वाई की सम हुई वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अगर मैं इसको ज्यादा अच्छे तरीके से जो है वो प्रिंट कराना चाहती हूँ तो यहाँ पर मैं एक मैसेज पास कर दूंगी सम ऑफ एक्स एंड वाई इज, ठीक है, इसको कोमे के साथ सेपरेट किया
अब रन करूंगी तो अब आपके पास इसको मैसेज के साथ प्रिंट होकर आएगा, सम ऑफ x एंड y इज 30, ठीक है। देन आगे देखते हैं हम लोग हमारे नोट्स में, वेरिएबल टाइप्स, इन वेरिएबल की डिफरेंट टाइप्स हैं। इंटीजर है तो सिर्फ होल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, फ्लोट है तो y इज इक्वल टू 3.14। हम इसको डाटा टाइप्स के साथ यूज नहीं करते, इसको हम लोग यूज कर रहे हैं डिफरेंट जितने भी पाइथन की हमारी जो वेरिएबल्स हैं उसके साथ ही हम अपनी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हमारे पास स्ट्रिंग है तो हम लोग उसको डबल कोट्स के अंदर दे देते हैं। बुलियन, बुलियन वैल्यूज है तो उसको हम ट्रू या फॉल्स में दे देते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई लिस्ट शो करानी है तो आप उसमें कलेक्शन ऑफ आइटम्स हमारे पास लिस्ट होती है ना, तो आपने सिंपल उसको इंडेक्सेस की फॉर्म में दे देना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको इस लिस्ट को प्रिंट कराना चाह रही हूँ तो आपने सिंपल आइटम ले लें कोई भी, इस तरह से लिस्ट को लिखे। ये प्रैक्टिस आप लोगों की खुद करने वाली है, ठीक है। ये आपको स्क्रीन पे सारा शो हो रहा है तो आपने इसकी प्रैक्टिस खुद करनी है। अगर आपको की वैल्यू पेयर जैसे हमने जेसन के अंदर करते थे कि आप की देते थे और आगे उसकी वैल्यूज दे देते थे, और की वैल्यूज पेयर हम लोग कैसे देते थे, जैसे अगर ये बताऊं तो ये मेरे पास की है और की वैल्यू जो है वो हमेशा हम लिख देते हैं डबल कोट्स के अंदर और कॉलन के साथ इसको सेपरेट कर देते हैं वैल्यूज के साथ, ठीक है। आप इसको भी प्रिंट करा सकते हैं। देन उसके बाद वेरिएबल रीअसाइनमेंट भी होता है, जैसे मैंने आप लोगों को सिंपल तरीके से जो आउटपुट दिखाई थी उसको बोलते हैं रीअसाइनिंग, ठीक है। इसको दोबारा से असाइन कर देते हैं। उसके बाद मल्टीपल वेरिएबल्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर एक्स वाई जी है तो मैंने एक ही लाइन में इनको लिख दिया है। जैसे अगर मैं इंटीजर टाइप में डिफरेंट वेरिएबल देती थी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वहां पर इंट ए बी सी इकट्ठा लिख देती थी, तो यहाँ पे डाटा टाइप यूज नहीं करते, एक्स वाई जी लिखकर इनकी वैल्यूज लिखकर इसको प्रिंट करा देते हैं, ठीक है। उसके बाद असाइनिंग द सेम वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स के लिए अगर आपने सेम वैल्यू असाइन करनी है देन ये भी पॉसिबल है। इसको हम लोग रन करके देखते हैं। सबसे पहले इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। हमने लेना है कि एक ही लाइन के अंदर मल्टीपल वैल्यूज को प्रिंट कराना, तो यहाँ पे x ले लेंगे, y ले लेंगे, z ले लेंगे, हर वैल्यू को हम लोग कोमा के साथ सेपरेट करेंगे। यहाँ पर वैल्यूज दे देते हैं, फॉर एग्जांपल 10 है, यहाँ पे 20 है और यहाँ पर 30 है। इसको हम लोग करा देंगे प्रिंट, ठीक है। और प्रिंट कराते हुए यहाँ पर लिखूंगी x, यहाँ पर लिखूंगी y और यहाँ पर लिख दूंगी z। अब इसको अगर मैं रन करती हूँ तो मेरे पास जो आउटपुट आएगी वो 10, 20 एंड 30 आ जाएगी। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास था कि हमने असाइनिंग द सेम वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल, ठीक है। अगर मैं चाहती हूँ कि सबको सेम वैल्यू प्रिंट हो, जैसे यहाँ पर देखिए, आप लोग देखिए कि हर एक के साथ उन्होंने इक्वल साइन यूज किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर इन चीजों को हटा देते हैं और यहाँ पर मैं लिखूंगी x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू z, लिखूंगी इक्वल्स टू 100। अगर मैं इसको प्रिंट कराती हूँ तो आप लोग देखिए कि मेरे पास 100 100 100 यानी एक ही वैल्यू मैंने 3 वेरिएबल्स को असाइन कर दी है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास आते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स। ग्लोबल वेरिएबल्स में आप लोगों को पता है जो पूरे प्रोग्राम में एक्सेसिबल होते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग ये ग्लोबल वेरिएबल्स हैं जिसमें हम लोग फंक्शन से पहले डिफाइन करते हैं। एक और बात मैं आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं कि हम लोग उसमें फंक्शंस बनाते थे, ठीक है, वॉइड करके, लेकिन जब हम लोग पाइथन के अंदर फंक्शंस का यूज करते हैं तो उसके लिए हम लोग डेफ का यूज करते हैं, डेफिनेशन होता है तो हम डेफ का यूज करते हैं, डेफ माय फंक्शन, और इसको हम लोग कॉलन के साथ जो है सेमी कॉलन जो है वो देते हैं। उसके बाद हम प्रिंट एक्स लिखते हैं और फिर माय फंक्शन को दोबारा से इसकी आउटपुट शो कराने के लिए। ये जो प्रिंट एक्स है इसका मतलब होता है कि हमने ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस किया है, लेकिन अगर मुझे इसकी आउटपुट शो करानी है तो मैं ये जो वेरिएबल नेम है ये लिख दूंगी यहाँ पर और मेरी आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगी। ये छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं, आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, तो आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है। कोई भी एरर आए तो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कहना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर देखिए कोई रियल लाइफ एग्जांपल दी हुई है। अभी हम लोगों ने जो पढ़ा, एक लिस्ट को किस तरह से प्रिंट कराते हैं, अगर हमने मल्टीपल वैल्यूज को प्रिंट कराना है तो किस तरह से कराते हैं। अब ये जो एक रियल लाइफ एग्जांपल है ना वेरिएबल्स की, इसको हम यूज करते हैं। जैसे यूजर नेम है, यूजर एज है, इज लॉग्ड इन ट्रू, और आपने इसको प्रिंट कराना है एफ का यूज करते हुए, ठीक है। यानी आप मल्टीपल वेरिएबल्स को एक ही आउटपुट में शो कराना चाहते हैं। जैसे यूजर है सारा, अब इस आउटपुट में सारा कहाँ लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, लेकिन वेरिएबल्स में तो उसको हमने इनिशियलाइज किया हुआ है। इस चीज को एक्सेस करने के लिए इसको हम प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने इसको हटा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ले लेती हूँ नेम इज इक्वल्स टू, ये मेरा नेम है, ठीक है, और इसके बाद मैं दे देती हूँ एज, ठीक है, और देन इसके बाद हम दे देते हैं इज स्टूडेंट, स्टूडेंट,
इसको हम दे देंगे ट्रू वैल्यू। एक और बात मैं आपको बता दूं, ट्रू एंड फॉल्स में जो पहला वर्ड है ट्रू एंड फॉल्स का, वो आपने कैपिटल ही लेना है। अब मैं चाहती हूँ कि इन सबको मैं एक मैसेज के तौर पे जो है वो प्रिंट कराऊं, तो मैं सिंपल लिखूंगी प्रिंट, और इसके अंदर मैं एफ फंक्शन जो है वो यूज करूंगी। उसके बाद इसमें दूंगी मैं कॉलन्स, ठीक है, डबल कोट्स, और यहाँ पर मैं लिख दूंगी यूजर नेम इज, और इसको करली ब्रेसेस में मैं लिख दूंगी नेम, जो भी नेम होगा वो प्रिंट हो जाएगा, एंड हर एज इज, ठीक है, और यहाँ पर इसके अंदर एज दे दूंगी इतना, ठीक है। अगर मैं इसको रन करती हूँ तो आप लोग देखिएगा, जब ये रन होगा तो यहाँ पर नेम और एज जो है सॉरी, लाइन नंबर 8 पे एक एरर मैसेज आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर एक मैंने कोड लिखकर मैसेज पास कराया है, तो मुझे यहाँ पर डबल कोट्स यूज करना था, तो इसका एंड भी मैं डबल कोट से करूंगी, ठीक है। और इसको मैं अगर रन करके देखती हूँ तो देखिए यहाँ पर मैंने अपना नेम नहीं लिखा हुआ, लेकिन इस नेम ने इसको यहाँ से एक्सेस किया और यहाँ पर एज भी जो थी वो प्रिंट करा दी थी। तो इस तरह करके हम लोग, अगर आपको कोई भी लिस्ट या आइटम या आपने कोई भी रियल लाइफ एग्जांपल दे दिया कि आपने इस चीज को प्रिंट कराना है, कोई स्टोरी प्रिंट करानी है, किसी का इंट्रोडक्शन प्रिंट कराना है, तो देन आप इस तरह से इसका यूज करते हुए प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास कुछ कॉमन मिस्टेक्स उन्होंने बता दी है वेरिएबल्स के अंदर क्या होती है। उसमें आता है कि प्रिंट एक्स के अंदर भी बहुत बच्चे गलतियां कर जाते हैं, सम टाइम इसमें एरर आ जाता है, केस सेंसिटिव कंफ्यूजन आती है। जैसे अगर माय वेरिएबल लिखा हुआ है, तो अगर आपने यहाँ पे वी कैपिटल लिखा हुआ है, तो अगर आप यहाँ पर प्रिंट करा देंगे वी स्मॉल, तो देन एरर तो आएगा ना, सारी बात है, जो वेरिएबल है उसको ही हमने प्रिंट कराना है। ये केस सेंसिटिव कंफ्यूजन भी होती है वेरिएबल्स के अंदर। और आपने अगर इफ इज इक्वल टू 5 लिखा तो ये एरर देगा, क्योंकि इफ एक कीवर्ड है, कीवर्ड के साथ आप लोगों ने इसको यूज नहीं करना है। उसके बाद पाइथन की डाटा टाइप्स आती है। डाटा टाइप्स हमें पता है इंटीजर है, जितने भी होल नंबर्स है उनके लिए यूज होती है। फ्लोटिंग है, ठीक है, जो डेसिमल नंबर्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरह से हम लोग प्रिंट कराते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो हम मैथमेटिकल में भी यूज करते हैं। उसके बाद टेक्स्ट टाइप बोलते हैं, तो वो स्ट्रिंग में होती है। अच्छा, एक प्रोग्राम हम देखेंगे कि हमें जो डाटा टाइप्स कैसे पता चलेगी कि इस प्रोग्राम की डाटा टाइप ये है, इसकी ये है। तो इसके लिए एक कोड जो है वो मैंने यहाँ पर एग्जांपल्स के साथ इंक्लूड किया है, ठीक है। आप लोगों ने सिंपल आउटपुट में अगर जैसे ए प्रिंट कराएंगे तो वैल्यू 10 देगी, लेकिन अगर मुझे ये देखना है कि इसकी डाटा टाइप क्या है, तो मैं सिंपल यहाँ पर टाइप लिख दूंगी। डाटा टाइप हम साथ यूज नहीं करेंगे, लेकिन डाटा टाइप का यूज तब करेंगे जब हमें किसी की टाइप को फाइंड आउट करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम इसके लिए इस तरह से करते हैं, मैं आपको इसको रन करके दिखाती हूँ। इसको यहाँ से हम लोग हटा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने ए लिया है 10, अगर आप चाहते हैं कि आप इसकी डाटा टाइप को फाइंड आउट करें, तो आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल प्रिंट लिख के, टाइप लिख के, इसके अंदर आपने ए दे देना है, ठीक है। अब इसके बाद आप इसको रन कराएंगे तो आपके पास जो है इसकी टाइप आ जाएगी कि ये इंटीजर टाइप की, इंटीजर क्लास से ये बिलोंग कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ बी इज इक्वल्स टू 3.14, ठीक है, और मैं इसको प्रिंट करा देती हूँ विद इट्स टाइप, तो यहाँ पर मैं इसके अंदर लिख देती हूँ बी, तो मुझे इसकी वो टाइप बता देगा कि ये भाई ये तो फ्लोटिंग क्या है, ठीक है, फ्लोट क्लास से रिलेट कर रहा है। इसी तरह से अगर मुझे कोई कॉम्प्लेक्स वैल्यू, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो प्रिंट कराना है, फॉर एग्जाम्पल सी से ले लेती हूँ और यहाँ पर लिख देती हूँ 3+2j लिख देती हूँ, और इसको भी आप लोगों ने सिंपल तरीके से प्रिंट टाइप और यहाँ पर आप सी लिख दे, तो यहाँ पर आपको वो आउटपुट जो है वो शो करा देगा कि ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर की क्लास से रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से अगर आपको स्ट्रिंग देनी है तो आप लोग इस चीज को स्ट्रिंग में दें, जैसे मैं डी ले लेती हूँ स्ट्रिंग के लिए और यहाँ अपना नाम लिख देती हूँ और इसको मैं प्रिंट करा देती हूँ, तो यहाँ पे आपने लिखना है प्रिंट टाइप, तो यहाँ पर आप डी लिख दे, ठीक है, आपको वो बता देगा कि ये स्ट्रिंग क्लास से बिलोंग कर रहा है। देखिए str इसका मतलब होता है आप स्ट्रिंग क्लास से बिलोंग कर रहे हैं। तो इसी तरह से आपके पास जो है नेक्स्ट, अगर आपको कोई डाटा टाइप फाइंड आउट करने का कहता है तो आप लोगों के पास कम से कम इतना तो होना चाहिए कि आपको वो आते हो। देखिए अगर आपने कोई लिस्ट प्रिंट करानी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल फ्रूट्स है, उसकी लिस्ट को प्रिंट कराना है, एप्पल, बनाना, चेरी, मुझे क्या बताइए कि ये किस टाइप के वेरिएबल्स हैं, किस टाइप की इनकी डाटा टाइप बैकएंड पे यूज हुई है, तो आपने टाइप करके फ्रूट लिख देना है, तो आपके पास पता चल जाएगा कि ये लिस्ट टाइप के हैं, ठीक है। अगर आपने कोई कोऑर्डिनेशन, जैसे एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो यहाँ पर आप 10 20 लिखे कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे तो आपको बता देगा कि ये ट्यूपल क्लास के हैं। उसके बाद रेंजेस बतानी है, जैसे अगर आप बताएंगे टाइप नेम क्या, नंबर्स क्या है, तो हम बताएंगे कि ये रेंज है,
ठीक है, नंबर्स की रेंज है। लेकिन अगर आप यहाँ पे लिस्ट करते हैं ना तो आपको ये 0 to 4 तक वैल्यू जो है वो प्रिंट करके देगा। ठीक है, ये आप लोगों ने खुद ट्राई करना है। कोई एरर आएगा तो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, मैं आप लोगों की इंशाल्लाह जरूर हेल्प करूंगी। बाकी मैपिंग है, अगर पर्सन लिखेंगे जिसमें नेम अली है सब कुछ आता है, यानी मैपिंग में ये होता है कि आप लोगों ने सब कुछ डबल कोट्स के अंदर देना है और सिवाय जितनी भी स्ट्रिंग्स है, देखो यहाँ पर अली है, एज है, सिटी है, लाहौर है, आपने एक पर्सन लिया है उसके आपने मैप किया हुआ है पूरा, एक पर्सन का नेम, एक पर्सन का अली है। ठीक है, इसके अंदर आप लोगों ने की वैल्यू पेयर जो है वो यूज की हुई है, ये इसकी की है, ये इसकी वैल्यू है, और ये क्या है, ये हमारे पास वेरिएबल है। इसी तरह से एज जो है एक की है और आगे उसकी इंटीजर वैल्यू है। ठीक है, इसी तरह से ये भी सिटी एक हमारे पास की है और ये उसकी वैल्यू है। आपने इसको जब प्रिंट कराना है तो वो आपको कहेगा कि हाँ ये तो डिक्शनरी यानी इससे रिलेटेड है, और इसकी आउटपुट अगर आपको सिंगल चीज की आउटपुट शो करानी है तो आपने यहाँ पर नेम लिखना है, पर्सन का नेम लिख देना है, तो आपको यहाँ पर इसकी आउटपुट जो है वो रिप्रेजेंट हो जाएगी। अब ये चीजें बहुत सिंपल है, मैंने आपको ये प्रैक्टिस करने के लिए दे दी हुई है। ठीक है, उसके बाद किसी की सेट टाइप्स फाइंड करने, यहाँ पर अभी सिर्फ यही चीज है कि आप लोगों ने टाइप फाइंड करनी है। अगर आपको वो कुछ भी प्रोग्राम में देता है तो आपने सिंपल प्रिंट में टाइप जो है वो कीवर्ड यूज कर देना है, उसके साथ आपने उस वेरिएबल को लिख देना है जिसकी आपने टाइप फाइंड आउट करनी है, तो आपको उस चीज की डाटा टाइप जो है वो पता चल जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह अगर आप बाइनरी टाइप फाइंड करना चाहते हैं तो वो आपको वेरिएबल देगा, वैल्यू देगा, तो आपने टाइप लिख के अंदर वेरिएबल का नाम लिख देना है, तो वो आपको बताएगा कि ये बाइट्स में है, बिट्स में है, किस में है। ठीक है, उसके बाद आता है व्हाट आर डेटा टाइप, व्हाई आर डेटा टाइप्स इंपॉर्टेंट। अब हमें पता है डेटा टाइप्स किसी भी चीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वैलिड होती हैं। ठीक है, अब हमारी डेटा टाइप चूंकि बैकएंड पे यूज हो रही होती है तो इसलिए हम लोग इसको ज्यादा सामने यूज नहीं करते हैं, लेकिन इसको फाइंड आउट करना बहुत जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी चैनल आपसे पूछ लेता है, या अगर आपको किसी प्रोग्रामिंग में, किसी गेम डेवलपमेंट में आपको इसको यूज करना पड़ता है, तो आपको एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए ना कि आपकी डाटा टाइप किस रेंज में है, किस इसकी टाइप क्या है, इस चीज का आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर एक रियल लाइफ एग्जांपल दी है जिसमें है यूजर, और यूजर का की वैल्यू पेयर पूरा उन्होंने लिया हुआ है और यहाँ पर उन्होंने इसको लिस्ट के तौर पर जो है वो प्रिंट करा दिया है। ठीक है, तो यानी सारी वैल्यूज ली हैं, की वैल्यू, नेम जो है नेम भी लिया है, एज भी लिया है, हाइट भी लिया है, हॉबीज भी ली है, और हॉबीज को उन्होंने लिस्ट में ले लिया हुआ है। देन उन्होंने स्टूडेंट भी बता दिया हुआ है, एड्रेस तो उन्होंने नहीं बताया हुआ, और एंड पे आके सिर्फ उन्होंने यूजर को ही प्रिंट कराया है। इस प्रोग्राम को हम बोलते हैं यूजर इंफॉर्मेशन को स्टोर करना। ये कोई रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, आपको पेपर में भी कुछ इस तरह के ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको हम लोग जो है जरा करके देखते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने लेना है यूजर नेम की आप लोगों ने लेनी है डाटा वेरिएबल। यहाँ पे आपने की लेनी है, फॉर एग्जांपल नेम क्या है, और इस की वैल्यू को सेपरेट कर देना है और इसमें मैंने नाम लिख देना है। ठीक है, फिर आपने कोमा से सेपरेट कर देना है। अगर आप लोग देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर उन्होंने अली के बाद जो है वो यहाँ पर कोमा लिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम जाएंगे और यहाँ पर मैं ले लूंगी एज, यानी एज क्या होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 21, कोमा से सेपरेट किया। देन एक यूजर की और क्या इंफॉर्मेशन हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल हॉबीज का कहा था उन्होंने, हॉबीज क्या है, हॉबीज को आपने लिस्ट में प्रिंट कराना है। तो हॉबीज को लिस्ट में प्रिंट कराने के लिए आपको ये वाले जो है इंडेक्सेस यूज करने पड़ेंगे। इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देती हूँ मेरी हॉबीज है वीडियो मेकर, ठीक है, वीडियो मेकिंग, और देन है कोडिंग। ठीक है, ये मैंने लिस्ट ऐड कर दी है कि मेरी ये हॉबीज हैं। ठीक है, देन इसके बाद आप लोगों को क्या करना है कि सिंपल तरीके से आप इसको प्रिंट भी करा सकते हैं। अब प्रिंट कराने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने लिखना है प्रिंट, और अंदर आप लोगों ने लिख देना है यूजर। कोई भी एरर होगा तो आपको जरूर शो कराएगा। तो यहाँ पर लाइन नंबर जो है 4, उसके अंदर वो आपको एरर दे रहा है कि यूजर, एक सेकेंड मैं यहाँ से देख लेती हूँ। यहाँ पे आपने यूजर लिखा, एज लिखी, देन उसके बाद आपने अपनी हॉबीज को इंक्लूड कर दिया, और इसको आप लोगों ने हाँ, एरर ये आया कि जब आप की वैल्यू पेयर्स का यूज करते हैं तो आपने उसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही इंक्लोज करना है। ठीक है, ये सब कुछ एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप लोगों को लिखना है। अगर आप इसको रन करते हैं, अच्छा यहाँ पर जो एरर आ रहा था कि हमारी जो पाइथन प्रोग्रामिंग में इंटेंडेशंस का, ठीक है, यानी आप कह सकते हैं जो भी
इंडेंट देते हैं ना, इंडेंटेशन, इसका बहुत ख्याल रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस रखी है तो इसको मैं नेक्स्ट लाइन पे ले जाऊंगी, ठीक है, और यहाँ पर जैसे जहां से यूजर को स्टार्ट किया ना, इसी यूजर की सीध में मुझे इसको प्रिंट भी कराना है। इसको मैं थोड़ा सा बैक लेके जाऊंगी और अब मैं इसको अगर रन करती हूँ तो देन आपको आउटपुट मिलेगी। अगर आपका यूज प्रिंट करके कहीं भी होगा तो देन आपको आउटपुट में एरर ही मिलेगा। वो कह रहे हैं कि जिससे आपने यूजर लिखना स्टार्ट किया है उसी सीध में ही आपको प्रिंट भी कराना है, ठीक है। इंडेंटेशंस होती हैं कि आपने जहां से स्टार्ट किया वहीं से एंड करना है, बाकी जो भी है इसको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने इंडेंटेशन का भी जरूर ख्याल रखना है। पाइथन की सबसे यूनिकनेस चीज जो है वो इसमें यही है कि इसमें यानी दो हम कर्ली ब्रेसेस वगैरह लास्ट पे एंड पे सेमीकोलन वगैरह यूज नहीं करते हैं, लेकिन आप लोगों ने इस चीज का ध्यान रखना है कि इंडेंटेशन जो है वो पाइथन के अंदर बहुत ज्यादा नेसेसरी है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो डाटा टाइप कन्वर्जन, जिसमें हमने देखा किस तरह से इसको हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो चुकी है। तो मिलते हैं